ओम शांति। आज 24 फरवरी 2024 परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य आज सुनते हैं। परमात्मा पिता हमें कहते हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हंस मतलब स्वैन, या फिर जो मोती और कंकड़ अलग अलग कर सकता है, या जो दूध और पानी, नीर और क्षीर को अलग अलग करने की कैपेसिटी रखता है। तो हमें हंस बनने का पुरुषार्थ करना क्यों कहा गया है? परमात्मा कहते हैं, हमारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ हो जो हम क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या यथार्थ है क्या अयथार्थ है, इसे हम बाइफरकेट कर सके, इसे हम अलग अलग पूरी तरीके से समझ सके और उस अनुसार अपना जीवन, अपना बिहेवियर हम रख सके। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से हमें अपने आप को हंस बनने का पुरुषार्थ करना है, या हम कर रहे हैं, ये परमात्मा कंसिडर कर रहे हैं। तो मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। केवल टारगेट नहीं दिया भगवान ने, हमें साथ साथ उदाहरण भी दे दिया कि जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। किसी को सामने फॉलो करते कॉपी करना है तो इजी होता है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो संपूर्ण है, 16 कलाओं में, दिव्य गुणों में, सर्व शक्तियों में, मैनर्स, एटिकेट्स और सारी चीज़ों में जो संयमित है और संपूर्ण है, तो ऐसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का उदाहरण परमात्मा हमको दे रहा है। इन एग्जाम्पल्स को हमें फॉलो करके इनके जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वो सुंदर टारगेट से आज की मुरली शुरू होती है। आगे प्रश्न में बाबा हमें पूछते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है। इस आध्यात्मिक मार्ग में हमें अगर तीव्र वेगी बनकर आगे बढ़ना है तो उसका इजी प्रोसेस या सहज विधि क्या है? उसका उत्तर है, इस ज्ञान में तीव्र और तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ परमात्मा पिता की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंचे पद का आधार है। इससे ही तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाबा की ड्यूटी है हमें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की, और इसके बगैर बाबा भी रह नहीं सकते। ज्ञान मार्ग में स्पीड बढ़ाकर आगे जाना है, क्योंकि लेट आए हैं। 1936 से परमात्मा आ चुके हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और अपना कार्य समेटने की ओर है। तो ऐसे वक्त में अगर हमने एंट्री की है तो इस ज्ञान मार्ग में हमको स्पीड बढ़ाना होगा, गैलप करना होगा। उसकी फिर इजी प्रोसेस क्या है हमारे माइंड में होगा। तो उत्तर में बाबा कहता है कि सारे और सारी झंझटें, सारे विचार छोड़कर बस बाबा को याद करना है, उसी में लग जाना है, क्योंकि उसी से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और उससे ही पूरा कचरा निकल जाएगा। याद की यात्रा ही हमारे ऊंच पद का आधार है। इसी से हम कौड़ी से हीरा बन सकते हैं। बाबा की ड्यूटी है कि हम कौड़ी से हीरा, पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए बाबा जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो इससे बाबा जिम्मेदारी बोलकर लेता है और बाबा को भी इसके बगैर रहा नहीं जाता। तो हमको उसका बेनिफिट लेना है। भगवान खुद हमको बनाना चाहता है, हम बनने के लिए रेडी हो जाए। वो तो है ही मेकअप करने के लिए तैयार। जैसे कोई फ्री होता है मेकअप करने के लिए, तो हम फटाफट उनके सामने जाके बैठेंगे कि पहले हमारा फिनिश करो। तो ये वैसी बात हुई, बाबा को यूज़ करना है। ओम शांति। तो आज बाबा बैठकर हम बच्चों को समझा रहे हैं, मतलब आज टीचर के साथ साथ पिता के रूप में भी बाबा आया है। इसलिए मुरली की शुरुआत हुई है कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हंस और बगुले दोनों टाइप की आत्माएं हैं और हमको लक्ष्मी नारायण जैसा हंस बनना है, क्योंकि हम दैवी संप्रदाय के बन रहे हैं। और इसीलिए दैवी संप्रदाय में जाना है तो फिर पूरा मतलब फुल बनना होगा। आधा अधूरा तो 100% वाली सतयुगी दुनिया में नहीं चलेगा। आधे अधूरे बनेंगे तो उसके बाद के युगों में आएंगे। हंस जो है वो मोती चुगते हैं, बगुला जो है वो मछली खाता है, गंध खाता है। तो इसीलिए
बाबा कहते हमें बगुले जैसा ऊपरी दिखावे वाला नहीं, ओरिजिनल क्वालिटी हमारे अंदर हो। हम सब अभी हंस बन रहे हैं, तो हंसों को देवता या देवताओं को फूल कहा जाता है। दो अर्थ में, एक तो परिपूर्ण है इसलिए भी फूल इंग्लिश वाला, और दूसरा फूलों जैसे है संपूर्ण खिले हुए, तो वो हिसाब से भी हमें फूल कहा जाता है। और बगुलों को क्या कहेंगे? जो दूसरों को चुभते हैं, तकलीफ देंगे, ऊपर से दिखावा अलग है अंदर से अलग है, तो कांटा कहा जाता है। तो हमको आज ये सूक्ष्म चेकिंग की पॉइंट मिल रही है कि मेरा कैरेक्टर, मेरा स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, वाणी कैसी है, मेरी सोच कैसी है। क्या दूसरों को मैं कांटे समान चुभती हूँ अपने व्यवहार से, या मैं हंस समान मोती चुनती हूँ, लोगों से गुण उठाती हूँ। पहले भी हम हंस थे ही ओरिजिनली, लेकिन फिर हम बगुले बने हैं। सतयुग और त्रेता युग का आधा कल्प हम क्या थे? हंस थे। और फिर त्रेता युग के बाद द्वापर शुरू हुआ, हमारे अंदर विकारों के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया मूल्यों को, तो हम हंस से फिर बगुले बने। तो ओरिजिनल हंस थे, बगुले बन गए, तो फिर से हंस बनना है। लेकिन ये करने के अंदर माया विघ्न डालती है, ये भी परमात्मा को पता है। कुछ न कुछ गिरावट आती जाती है, और सबसे मुख्य उसका रीज़न है गिरावट आने का बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम खुद को देह समझ के देह से कनेक्टेड व्यवहार करते हैं, तो वही सबसे पहली गिरावट आती है। इस संगम के ऊपर ही हम सबको अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को बदले, गिरावट से फिर ऊंचे चढ़े। तो अभी हमको चेंज होने का मौका है, ट्रांसफ़र होने का, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो अभी हमको खुद पे काम करना 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 कंपलसरी है। जब हम हंस बन जाते हैं तो फिर हंस ही हंस है। मतलब सतयुग में कोई बगुला नहीं दिखेगा ना, तो सारे हंस ही हंस है चारों तरफ। तो कितनी सुंदर वो दुनिया होगी। जैसे एक सेकंड पॉज लेके सोचे उस दुनिया के बारे में कि क्या खूब नज़ारा होगा, क्या माहौल होगा सतयुग में, जब हर कोई आत्मा दिव्यता संपन्न भरपूर क्वालिटी वाली होगी, हर एक में हंसपन होगा। पुरानी दुनिया में अभी हम वो माहौल फील करें तो हमें अटपटा सा फील होगा, क्योंकि यहाँ पर वैसा माहौल ही नहीं है। पर सतयुग के बारे में ज़रूर बैठकर आज बार बार सोचना है कि हम जिसको देखेंगे, कोई भी रिश्ता ले लो, हर रिश्ते में हंस ही हंस है। सबके चेहरे देवी देवताओं के, सबके सिर पे मोर मुकुट है, सबके सिर पे डबल ताज है। हर आत्मा के अंदर क्वालिटी है, और ये सारी स्पेशल क्वालिफाइड आत्माएं आई है सतयुग में। क्या सुंदर माहौल आप लोगों ने भी फील किया होगा। बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में भले सन्यासी है, व्रत उपवास करने वाले हैं, बहुत से अच्छे आत्माएं यहाँ पर भी है, लेकिन हंस कोई भी नहीं है। बाबा कहते हैं हद और बेहद के सन्यासी यहाँ पर हो सकते हैं। हमको परमात्मा हमेशा बेहद का सन्यासी कहते हैं कि हम भगवा भी नहीं धारण करते, हम बाहर भी छोड़ छाड़ कर जंगलों में नहीं जाते, हम अपने गृहस्थ को भी नहीं छोड़ते, समाज में अपने रोल्स भी प्ले करते हैं, घर में भी अपने रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम बेहद में हैं। मतलब इन सब के साथ रहते हुए मन बुद्धि से हम डिटैच होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बेहद के सन्यासी हुए। परमात्मा ने, पिता ने, शिव बाबा ने हमको ये बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवी देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाले बनते ही नहीं हैं। अब बाबा भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का टारगेट लेके। तो हम भी इस दुनिया के अंदर जब आते हैं, नई दुनिया में, तो पहले पहले सुख में ही आते हैं, और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं दूसरी आत्माएं। हमको ही आने का यहाँ पर भाग्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है। तो अभी वो हमारा देवी देवताओं का धर्म अभी नहीं है, लोप हो चुका है। ये बातें सारी और कोई दुनिया में नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि विकार की पैदाइश है और विकार ही दुनिया में व्याप्त है। योग बल से कैसे सब कुछ होता है, ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकेंगे ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया सारी विकारों की बातों पे चल रही है। तो उस दुनिया का जिसका नाम वाइसलेस वर्ल्ड है, हमने उसको देखा है, इसीलिए वहाँ पर इंसान और जानवर सभी प्यूरिटी के बेस पे पैदा होते हैं, तो हम उसको फील कर सकते हैं। पर जो कभी उस चीज़ की टेस्ट ही नहीं लिए हुए हैं, वो इसको फील नहीं कर सकते हैं। 100% वाइसलेस दुनिया कैसे होगी, ये शुभ बातें
हम ही बोल सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये दुनिया वैश्यालय है, मतलब यहाँ वैश्यपना है, विकार है। इंसान का परमात्मा से छोड़कर दुनिया भर के प्रपंच से मोह है, तो इसको वैश्यालय कहते हैं। वैश्या मतलब जो एक को छोड़कर अनेकों से प्रीत निभाए। तो हम आत्माएं भी एक परमात्मा को छोड़कर अनेकों से प्रीत निभा रहे हैं, लेकिन किसी में भी हमारे अंदर वो दिव्यता लाने की, हमको और ऊंचा उठाने की कैपेसिटी नहीं है, और जिसमें है उसको भूलकर हम दुनिया भर से रिश्ता जोड़ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए हम भी अनेकों जगह भटकने से, व्यभिचारी बनने की वजह से बाबा कहते हैं वेश्यालय हो गया है। और सतयुग को कहा जाता है शिवालय। वहाँ पर सभी बहुत ही सात्विकता से, एक नामी इकोनॉमी यहाँ पर हम सीखते हैं, वही वहाँ पर जाकर हम फॉलो करते हैं। एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, तो इसीलिए उसको शिवालय कहा जाता है। वो एकता है, अव्यभिचारी। उस शिवालय की स्थापना अभी परमात्मा कर रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा खुद को क्या कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा टॉवर, हाईएस्ट है ना दुनिया के अंदर। परम शब्द यूज होता है परमात्मा के लिए, सुप्रीम शब्द यूज होता है, तो परमात्मा हाईएस्ट है। और शिवालय इसीलिए उनके लिए नाम गाया जाता है। परमात्मा खुद ऊंचे से ऊंचे टावर है, तो आज परमात्मा ने मुरली में कहा कि हमको भी परमात्मा सुख का टावर बनाते हैं, मतलब बहुत खुशी, हाईएस्ट लेवल की खुशी। और ये सब देने वाला है, दाता, इसलिए तो देने वाले को हम प्यार करते हैं, क्योंकि देने वाले से लव रहता है। इसीलिए देखो महाशिवरात्रि आने वाली है तो कितना प्यार से व्रत रखते हैं आत्माएं, बहुत कड़े व्रत भी रखती है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं शिव से। बाबा कहते हैं हमारी दुनिया जब आएगी तब हमारी अंतिम परीक्षा होगी, उसके बाद हमको फाइनल एंट्री मिलेगी, क्योंकि पहले से ही हमारी राजाई शुरू होती है, तो इसीलिए परीक्षा हमारी अंतिम होने की है। और एक कंपैरिजन परमात्मा ने आज की मुरली में किया कि परमात्मा यहाँ राज्य भी स्थापन करते हैं। बाकी धर्म वाले जो आते हैं उनका राज्य स्टार्टिंग में स्थापन नहीं होता, बाद में बहुत स्ट्रगल करने के बाद कोई राजा उनको राजाश्रय देता है उस धर्म को, और फिर उसको राजाश्रय मिलने के बाद वो पूरे कंट्री में फैलता है धर्म, और तब उसके धर्म की राजाई होती है। मतलब उस धर्म वाले कोई राज्य नहीं करते, राजा उसको राजाश्रय देके उस धर्म को राज्य में लाता है। ऑलरेडी किसी और धर्म का राजा उस धर्म को स्वीकार करने के वजह से, राजाश्रय देने के वजह से वो धर्म राज्य कर रहा है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही देवी देवता बनने के बाद राज्य भाग्य हाथ में मिल जाता है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हमारी है ही किंगडम, और इन बातों को हम बच्चे जानते हैं। ये बाबा को बहुत नाज है हम बच्चों पर। तो क्या सच में हम बच्चे दिन रात इस बातों को स्मरण में रखते हैं, स्मृति में रखते हैं? फिर उस वक्त कोई बनारस में बाबा की सेवा करने गए होंगे, तो बाबा कहते जो गए हैं, गंगे दादी गए थे, बहुत सारी दादियाँ गई थी, तो गंगे दादी वगैरह गए थे, तो उनको तो बहुत नशा था, लेकिन बाबा कहते हैं उनको बहुत नशा है पर लोगों को इतना नहीं है, इतना वो समझ नहीं सकते, क्योंकि बहुत कर्मकांड में फंसी हुई आत्माएं हैं। तो क्योंकि वो मानते हैं गंगा ही पापों को धोने वाली है। अब हम बच्चों को तो क्लैरिटी आ गई है कि पानी किसी को प्यूरिफाई, आत्मा को नहीं कर सकता, शरीरों को धो सकता है, हर्ब्स का वाटर होता है तो वो शरीरों को शुद्ध कर सकता है, लेकिन आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकती कोई गंगा या कोई भी नदी। पावन, पतित पावन परमात्मा है, न कि नदियाँ। तो यह गायन बाबा कहते कोटों में कोई समझ सकते हैं, और हंस भी कोई विरले बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सेवाओं पर हमको बहुत फोकस करना है, करते करते बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन हो जाएगी, ऐसा बाबा ने शब्द यूज़ किया। मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आना है इस ज्ञान से, और जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। तो इसका मतलब हम समझ ही सकते हैं। बहुत अपने अपने ठाट बाट से चलने वाले भी हैं, भक्ति का तख्त भी हिलने लगेगा। आज भक्ति के नाम पर बहुत सारा व्यभिचार भी चलता है, बहुत आडंबर भी है, तो बड़े बड़े अड्डे, ये शब्द बाबा यूज़ कर रहा है। तो जो लोग भक्ति के नाम पे लोगों को फंसा भी रहे हैं, भरमा रहे हैं, उनके अड्डे हिलेंगे। कुछ सात्विकता है जिनों में, तो वो तो बाबा के बच्चे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सब हिलने लगेंगे, भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, तो हम भी तो पहले भक्त थे,
तो भक्त से हम अब ज्ञानी बन रहे हैं। वैसे ही जो रियल भक्त होंगे वो आ जाएंगे बाबा के पास। बाकी झूठे आडम्बरों में फंसो हुए के कहते हैं अड्डे ही लेंगे। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, अभी बदली होगा। एक छत्री राज्य श्री लक्ष्मी और श्री नारायण या कहेंगे विष्णु का राज्य यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको साक्षात्कार में दिखने वाली है, ऐसे परमात्मा हमको कहते हैं। फिर इतनी नम्रता परमात्मा दिखा रहे हैं, कहते हैं मेरी महिमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी बजाने आया हूँ। मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कहते मैं ड्यूटी पर हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। तो ड्यूटी बजाने वाले की क्या महिमा करेंगे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। हमेशा परमात्मा कहते हैं ड्रामा को नहीं भूलते, ड्रामा के वश हूँ। तो इसमें ताकत फिर काहे की, इतना सर्वशक्तिवान है फिर भी नम्रता से कहता है इसमें ताकत किस बात की, यह तो मेरी ड्यूटी है। बाबा कहते ये तो मेरी ड्यूटी है कि कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ, बाबा को भी बेआरामी होती है। तो इसलिए बाबा कहते मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से व आगे पहले बाबा नहीं आते, एकदम एक्यूरेट टाइम पर ड्रामा को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए, काल चक्र को, समय चक्र को रिस्पेक्ट देते हुए परमात्मा आते हैं। हमको भी ध्यान देना है कि हम समय पर ध्यान देते हैं या नहीं। आज तो बाबा ये भी कहता है कि सेकंड बाय सेकंड ड्रामा मेरे से कराता है, मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाने वाले आओ। तो कितनी नम्रता है ये। फिर बाबा को ये भी पता है कि माया दुश्मन हमारा बहुत सामना करती है, एक एक अवगुण निकालने में बहुत मेहनत करनी ही है और लगती भी है। परमात्मा पिता हम पे इतनी मेहनत लेते हैं और कहते हैं हमें ऐसा लायक बनाते हैं जो हम पूजने लायक बन जाए, पूज्य बन जाए। अभी हम पुजारी बन पड़े हैं, अभी हम खुद की पूजा नहीं करवा सकते। बहुत सारी मुरलीज में बाबा कहते हैं अभी हम किसी से हार फूल भी, अपना सत्कार भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें वो लायकियत या वो पूजन योग्य क्वालिटीज़ नहीं आई हैं। इसलिए हमें अपेक्षा नहीं रखनी है कि हमें कोई हमारा स्वागत सत्कार करे। अभी थोड़ी पूजने लायक हम बने हैं, बन रहे हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है। फिर जब बन जाएंगे तो भक्ति मार्ग में हमारी पूजा भी होगी, गायन भी होगा, कीर्तन भी होगा, महिमा भी होगी, मंदिर भी बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अभी कोई स्वीकार नहीं करना है। फिर परमात्मा ने आज और एक चीज़ पे बात फोकस किया कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी मतलब कौन, जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, बन गए हैं भगवान का, जान लिया है भगवान को, लेकिन धारणाएं भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ बातों पर बाबा का मान्य नहीं किया, बाबा की श्रीमत को अपनी मनमर्जी चलाई, तो उनको बाबा कहते हैं पूजन तो उनका भी होता है लेकिन चंडी के रूप में। इसलिए हमको चंडी का टारगेट नहीं रखना है, हमको दुर्गा का, महालक्ष्मी का टारगेट खुद के जीवन में रखना है। लेकिन फिर भी पूजी क्यों जाती है चंडी, क्योंकि विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद परमात्मा की कर देती है। तो बाबा कहते हैं सेना है ना, सजाए खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते ही हैं। तो यहाँ कोई भी बाबा कहते हैं कम वाला भी होगा, कम क्वालिटी भी वाला भी होगा, तो भी क्या कहेगा हम भारत के मालिक हैं। अब इस दुनिया में भी बहुत जाति प्रथाएं हैं, कोई बहुत नीचे तबके में भी है तो कोई बहुत हाई क्लास में भी है, लेकिन नीचे और हाई क्लास दोनों भी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं। तो इसीलिए आज ये तो समझो अलग हो गया अभी, लेकिन सतयुग में ऐसे सब लोग मालिक पने में रहेंगे, चाहे चंडी क्वालिटी की है, चाहे दुर्गा और महालक्ष्मी क्वालिटी की है, पर हमको अपनी क्वालिटी खुद डिसाइड करनी है। फिर भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है ऐसे कहते भी है, और फिर एक तरफ भारत की बदनामी भी करती है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, रक्त खून की नदियाँ यहाँ बहती हैं। तो एक रिकॉर्ड में निंदा और एक रिकॉर्ड में महिमा है, तो भगवान हमारे रिकॉर्ड्स भी सुनता है। रिकॉर्ड मतलब जो कैसेट्स बनती है, ऑडियोज़ निकलते हैं, तो उसको भी बाबा सुन रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट देखकर बाबा रहम करते हैं हमारे ऊपर कि कुछ समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं हमको एकदम एक्यूरेट बाबा सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को इन बातों का इसलिए पता नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमको भगवान पढ़ाते हैं। क्या हमको खुद को रियलाइजेशन है हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। दुनिया वाले हंसी में कह सकते हैं कि अरे वाह, इन्होंने तो भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वो अच्छा है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मतलब ऐसे बोला हुआ भी है ना गीता में,
सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल दिया। ऐसा बोलने के बाद श्री कृष्ण वाच कह दिया, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन परमात्मा ने तो खुद ऐसे बोला है कि मैं आकर परकाया प्रवेश करके तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो गीता में मनुष्य का नाम डालकर हमने खंडन किया। बाकी भगवान ने तो बोला बनाता हूँ। बनाता हूँ मतलब टीचर तो बनना ही पड़ेगा, उसके सिवाय हमको कैसे शिक्षा मिलेगी। लेकिन कहते श्री कृष्ण ने गीता पढ़ाई, अब श्री कृष्ण को द्वापर युग में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, श्री कृष्ण को कलयुग में भी आने की क्या ज़रूरत पड़ी। वह तो सतयुग के प्रिंस थे, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। वो तो पतित दुनिया में संपूर्ण पवित्र प्रिंस है, वो तो आ ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ पतित पावन परमात्मा आते हैं, देवी देवता कोई नहीं आ सकते कलयुग में। तो बाबा को हम बच्चे ही जानते हैं, लेकिन हमारे में भी कोई विरला, मतलब कोटों में कोई कोई में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। अब ये यथार्थ रीति बाबा को जानना क्या होता है, ये होमवर्क है हमारे लिए आज, कि क्या हमने बाबा को जो है जैसा है वैसे जाना है। अगर बाबा बार बार बोल रहा है तो कौन सी चीज़ें जो हमने नहीं जानी है उस पर आज सोचेंगे। और अगर हम जान चुके हैं तो उसका टेस्ट है कि हमारे मुख से सदैव रत्न निकलेंगे, पत्थर नहीं। अपने आप से हमको ये टेस्ट करते रहना है, पूछते रहना है कि क्या मैं ऐसा बनी हूँ, क्या मेरे शब्द कड़वे हैं या मीठे बन रहे हैं, क्या मैं अनेकों को सुख दे रही हूँ या मुझसे दुख भी मिल रहा है। भल चाहते भी हैं हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, लेकिन जल्दी जल्दी हो न सके, टाइम तो लगता है। कितने अमृत वेला, कितने नुमा शाम, कितने ट्रैफिक कंट्रोल, कितनी भट्टियाँ करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब परिवर्तन होगा। चार्ट लिखना पड़ेगा। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने हमको बहुत सारी बातें खुद पर फोकस करने के लिए समझाई, तो हम उसको ध्यान रखेंगे। अब बाबा हमें कहते हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वंडरफुल भाग्य और पार्ट इस ड्रामा में, वाह। धारणा के लिए, इस कयामत के समय पूरी दुनिया से हमें बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सारे पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। मुख से हमें सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है परमात्मा का। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। शक्ति खुशी तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है कभी हम फंस जाए सेवा में तो वैराग्य भी फिनिश हो सकता है। तो जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हैं तब सफलता मिलती है, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितनी भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। हमें साधना करनी है, वैराग्य वृत्ति में रहना है, ये सेवा करते हुए भूले नहीं। साधन और साधना का बैलेंस हो। साधन मिलते रहेंगे सेवा में, लेकिन साधन और हमारी खुद की साधना, इसका बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगी। स्लोगन, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।